रहमदिल सौदागर। प्यारे बच्चों, बगदाद में एक अक्लमंद और रहमदिल सौदागर रहता था। एक दफा सौदागर की मुलाकात अपने पुराने दोस्त से हुई। इसकी हालत देखकर सौदागर ने पूछा, अरे यार, इतने दुबले पतले कैसे हो गए हो और इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? क्या बताऊं यार, बहुत गरीबी से तंग आ गया हूँ। न खाने को कुछ है न पहनने को। बीवी बच्चों का भी बहुत बुरा हाल है। मगर तुम्हारे पास तो बहुत सारी भेड़ें थी, इनका क्या हुआ? क्या वो सारे के सारे मर गयी? नहीं, मरी तो नहीं है। इनको मुझसे चौधरी ने छीन लिया है। वो कहता है कि तुम्हारे दादा ने मेरे दादा से 2 भेड़ें बतौर कर्ज ली थी, इसलिए इन भेड़ों के साथ इनके तमाम बच्चों पर भी मेरा हक है। ये सुनकर सौदागर को बहुत गुस्सा आया। इसने अपने दोस्त को तसल्ली दी और कहा, तुमको तुम्हारी भेड़ें मिल जाएंगी, तुम बिल्कुल फिक्र न करो। ये कहकर सौदागर अपने दोस्त के घर से चला तो रास्ते में बाजार से इसने 2 भेड़ के बच्चे खरीदे। ये इन दोनों बच्चों को लेकर अपने घर चल पड़ा। एक बच्चा अपनी बीवी को दिया और कहा, पूरा घर साफ कर लो, कुछ मेहमान आ रहे हैं। और मेहमान पूछे कि अतला किसने दी है तो ये भेड़ का बच्चा दिखा देना और कहना कि इसने बताया है। अब सौदागर एक भेड़ का बच्चा लेकर चौधरी के घर पहुंचा और इससे कहा, चौधरी साहब, जरा देखो तो, मेरे पास ये जादू का भेड़ का बच्चा है। ये मेरा हर कहना मानता है। अरे रहने दो चालाक सौदागर, मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आऊंगा। सौदागर ने कहा, अच्छा तो आजमा कर देख लो। चौधरी ने बेदिली से कहा, अच्छा ठीक है। सौदागर ने भेड़ के कान के करीब मुंह ले जाकर जोर से कहा, घर पर जाओ और मालकन को कहना मेहमान आ रहे हैं, इसलिए घर साफ कर लें और खाना भी तैयार कर लें। ये कहकर सौदागर ने भेड़ के बच्चे को नीचे उतार दिया। भेड़ को इतनी देर बाद आजादी मिली थी तो वो फौरन भाग गया। फिर सौदागर ने चौधरी से कहा, चले मेरे साथ मेरे घर खाना खाने। चौधरी ने बेयकीनी से कहा कि चलो चलकर तुम्हारा कारनामा देख लेते हैं। चौधरी और सौदागर दोनों रास्ते भर बातें करते चलते जा रहे थे। जब घर के करीब पहुँचे तो चौधरी को अच्छे अच्छे खानों की खुशबू आने लगी। जब सौदागर और चौधरी घर में दाखिल हुए तो घर इन्हें यकदम साफ सुथरा नजर आया और कमरे में दस्तरखान बिछा हुआ था। चौधरी खाना खाने में मसरूफ हो गया। खाना खाने के बाद सौदागर की बीवी से चौधरी ने पूछा, तुम्हारे पास अतला किसने दी थी? तो जवाब में सौदागर की बीवी ने वही भेड़ का बच्चा दिखा दिया जो बिल्कुल उस भेड़ के बच्चे की तरह था। चौधरी ये देखकर हैरान रह गया और सौदागर को बाहर बुलाकर कहा, ये भेड़ का बच्चा मुझे दे दो। सौदागर ने कहा, तुम इसके बदले में 50 भेड़ें दे दो। थोड़ी देर बाद चौधरी राजी हो गया और सौदागर को 50 भेड़ें दे दी और इसके बदले में सौदागर ने उसे वो भेड़ का बच्चा दे दिया। इसके बाद दूसरे दिन ही चौधरी रोता पीटता सौदागर के पास आया और कहा कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है। सौदागर ने कहा, पहले तुम वाकया बयान करो कि क्या हुआ है। चौधरी ने रोते हुए कहने लगा कि मैं वो भेड़ जो तुमने मुझे दी थी, अपने दोस्तों से ये कहकर इसको दिखाया कि ये मेरा हर बात और मेरे हर कहना मानती है। और फिर मैंने इसके कान में कहा कि मेरे घर जाओ और मालकन से कह दो सारा घर साफ कर दें और 10 आदमियों का खाना भी तैयार कर लें। ये कहकर मैंने भेड़ का बच्चा छोड़ दिया और दोस्तों के साथ शिकार खेलने चला गया। जब मैं शिकार खेल कर दोस्तों के साथ घर में वापस आया तो मेरा घर वैसे ही गंदा ही पड़ा हुआ था और मेरी बीवी ने खाना भी तैयार नहीं किया था। मैंने इससे कहा, क्या भेड़ का बच्चा तुम्हारे पास नहीं आया था जिसने तुम्हें खाना के लिए बनाने की हदायत की हो? तो उसने कहा कि मेरे पास तो कोई भी नहीं आया। सब दोस्त ये सुनकर मेरा मजाक उड़ाने लगे। ये सुनकर सौदागर बोला, इसमें सारा कसूर ही तुम्हारा है। क्या तुमने भेड़ के बच्चे को घर का पता बताया था? चौधरी ने कहा, नहीं। सौदागर ने कहा, ओह, इसीलिए तो वो तुम्हारे घर नहीं पहुंच पाया। पता नहीं वो बेचारा कहाँ कहाँ फिर रहा होगा। चौधरी रोता पीटता वापस सौदागर के घर से चला गया और शाम के वक्त सौदागर वो 50 भेड़ें लेकर अपने दोस्त के घर गया जिसे चौधरी ने इसको दी थी। उसने वो सारी भेड़ें अपने दोस्त को दे दी।
तो प्यारे बच्चों, देखा आपने कि सौदागर ने अपनी चालाकी से किस तरह से अपने दोस्त की मदद की।